नमस्कार दोस्तों। आज फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में, जहां पर हम आपको नई नई जानकारी से अवगत कराते रहते हैं। तो ऐसी ही एक नई जानकारी के साथ हम आपके सामने फिर से आए हैं। तो दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि आगे आने वाले वीडियो की जानकारी आपको समय पर प्राप्त होती रहे। तो दोस्तों, एक आजकल बहुत ही गंभीर बीमारी चल रही है, जिसकी वीडियो हमने कुछ समय पहले भी डाली थी, जिसको लंपी रोग बोला जाता है। LSD भी बोल देते हैं, लंपी स्किन डिसीज़। तो ये हमारी गायों में सबसे ज़्यादा इस समय जो है ये समस्या फैली हुई है। ये समस्या इतनी ज़्यादा गंभीर होती जा रही है कि कई जगह तो जो गौ माता हैं उनकी मृत्यु भी हो चुकी है। तो इस तरह की जो समस्या है, इससे निजात पाने के लिए हमें क्या करना है और किस तरह से हम जो है अपने पशु को सुरक्षित रख सकते हैं। क्योंकि जब गाय को ये बीमारी हो जाती है तो वेदना इतनी प्रबल होती है कि आप जो है उसको महसूस करें तो आँखों से आंसू निकल जाते हैं। तो हमारे जितने भी किसान भाई हैं, जितने हमारे पशुपालक हैं या फिर जो गौशालाएँ चलाते हैं, उनसे मेरा एक ही अनुरोध है। कई बार जब हम एलोपैथी चिकित्सा करते हैं तो उससे इतना रिलीफ नहीं मिल पाता है, और जो हमारे छोटे किसान हैं वो उसका खर्च भी नहीं उठा पाते हैं, और इस समस्या के चलते गाय की जो देख रेख है वो भी अच्छे से नहीं हो पाती है, क्योंकि पैसे का अभाव कहीं ना कहीं जो है अच्छे ट्रीटमेंट को दबा देता है। तो ऐसे में हम क्या करें कि हम अपनी घरेलू औषधि बनाकर अपने पशु का जो इलाज है वो अपने घर पर ही कर सकें। तो चलिए दोस्तों, समय न गवाते हुए शुरू करते हैं आज का विषय, और बता देते हैं कि आज की जो हम वीडियो बना रहे हैं वो किस किस सामग्री से हम जो है अपने पशु का जो है ट्रीटमेंट अपने घर पर कर सकते हैं। तो दोस्तों, जब कभी भी आपको लगता है कि आपकी जो गाय है, तो सबसे पहले आपने जो एक होम्योपैथी की जो औषधि है वो आती है बेलाडोना, जिसको आपने लेना है। बेलाडोना के साथ में आपने लेना है अर्निका। जो दोनों औषधि हैं आपने 1000 की पोटेंशी में लेनी है। बेलाडोना जो है, जो आपकी गायों में बीमारी चल रही है उसको रोकने के लिए है, और जो अर्निका है उस बीमारी से जो आपके पशु को बुखार हो गया है उसके लिए है। तो बेलाडोना यदि आप समय रहते अपने गौशाला में, अपने पशुशाला में आप प्रयोग करते हैं, तो बेलाडोना जो आने वाली जो डिसीज़ हैं उनको रोक देती है। इसमें जब आपका पशु को अगर आपको लगता है कि फ़ीवर है, तो 3 से 4 बार अर्निका आप उसको दें। साथ ही साथ सबसे बड़ी एक चीज़ है कि जो आपके घर में औषधि है, गिलोय, तुलसा और हल्दी, इन तीनों चीज़ों को आप एक साथ एक बाटे में कूट लें। कूटने के बाद उसको गर्म पानी में उबाल लें। उबालने के बाद उसमें थोड़ी फिटकरी मिलाकर, जो फिटकरी आप कोई सी भी ले सकते हैं, चाहे उसमें आप गुलाबी फिटकरी लें या फिर आप सफ़ेद फिटकरी लें, ये फिटकरी मिलाकर आप अपने पशु को दिन में 2 बार लें। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि फिटकरी की क्वांटिटी ज़्यादा ना हो। यदि आपका पशु दूध देता है तो उसका दूध जो है वो कम हो सकता है फिटकरी की वजह से। तो आपने क्या करना है कि जो सामग्री मैंने बताई है वो सामग्री लेनी है। उसमें फिटकरी आपको 5 से 10 ग्राम लेनी है बस, एक बार की खुराक में। सुबह में आप अपने पशु को दे सकते हैं, दोपहर में दे सकते हैं और शाम को दे सकते हैं। ये क्रम आपको 3 से 4 दिन करना है। आप देखेंगे कि आपका जो पशु है उसकी हालत में सुधार हो रहा है। दूसरी रही बात ये कि जब हमारी गाय की, ये हमने अंदरूनी चीज़ें बता दी हैं, जो बाहर की जो स्किन है अगर हो गई है और होने के बाद उसमें पस पड़ गया और वो फूटने लगी है, तो उस कंडीशन में हम क्या करें। उसके लिए एक सबसे अच्छा उपयुक्त आपके पास में औषधि है, हल्दी। 100 रोगों की एक दवा है। हमारे आयुर्वेद में भी इसके बारे में कई जगह बखान किया गया है। तो आपने हल्दी लेनी है, और हल्दी में न्योनी घी, जिसको हम मक्खन भी बोलते हैं, गाँव ग्रामीण भाषा में, ग्रामीण क्षेत्र में उसको न्योनी बोल दिया जाता है। तो उसको लेना है, उसमें उसको मिक्स करना है, और एलोवेरा का रस। यदि आपको रस
निकालने में आप सक्षम नहीं हैं तो एलोवेरा का जो अंदर का जेल होता है उसे मिक्सी में आप ग्राइंड करेंगे तो वो अच्छे से मेल्ट हो जाएगा। और ये तीनों सामग्री आपने मिला लेनी है। ये तीनों सामग्री मिलाने के बाद आपको जहाँ जहाँ आपको लगता है कि आपके पशु में दाने इस तरह के बने हुए हैं तो वो आप लगा सकते हैं। यदि आपके पशु के घाव में 1 या 2 दिन में आराम नहीं मिलता है तो इसका एक बेजोड़ एक उपाय और है कि जो ये पेस्ट आप बनाएंगे इसके साथ में आप जो है गेंदे का जो फूल होता है उसकी जो पंखुड़ियाँ हैं वो आप इसमें पीस के मिला सकते हैं, जिससे कि वो एक तरह का मल्लम हो जाएगा। और आप अपने पशु के शरीर पर जहाँ भी लगाएंगे आप देखेंगे 2 से 3 दिन में आपके पशु की हालत में जो है बहुत ज़्यादा सुधार होता आपको दिखाई देगा। तो दोस्तों इस तरह की जो औषधियाँ हैं, घरेलू औषधियाँ हम अगर अपने पशु के लिए अपनी पशुशाला में हम करते रहें तो ये हमारी जो आने वाली जो बीमारियां हैं उनको काफ़ी हद तक जो है कंट्रोल में कर सकती हैं और हम बिना किसी आर्थिक नुकसान के अपने पशु को ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों ये आज की वीडियो बनाने का पर्पज़ ये ही था कि एक राजस्थान के हमारे सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने हमें कमेंट में कमेंट किया था कि लंपी रोग जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से उनके क्षेत्र में फैल रहा है, तो उसके लिए हम क्या उपाय कर सकते हैं। तो दोस्तों हमें पिछले वर्ष हमारी गायों में लंपी रोग हुआ था, जिसके निशान आज भी हमारी गायों के ऊपर चमड़ियों पर मौजूद हैं। तो जो हमने अनुभव किया वो आपके साथ में साझा किया। तो आशा करता हूँ कि ये अनुभव आपके भी काम आएगा और आपको कहीं ना कहीं जो है इससे लाभ ज़रूर होगा। तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर हमें अवश्य बताएं, ताकि इसी तरह की नई नई जानकारियाँ हम आपके लिए लेकर आते रहें। तो दोस्तों आज की वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आगे की वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।